हमारे समाज की प्रार्थनाओं में हम कहते थे ना, धन धान्य से लदी हो हर फूल और क्यारी, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो मैं राष्ट्र अभी जागृत हो पाया है। अभी दौड़ना तो छोड़िए, अभी जागृति आई है। सदियों की निद्रा से जो सुलाया गया राष्ट्र था, उसके अंदर जागृति पहली बार आई है। और बहुत सी आसुरी शक्तियां लगी हुई हैं कि दोबारा उसी मदहोशी की निद्रा में सोते रहें। मगर हम सब का यह दायित्व है कि यह जागृति अगले चरण पर आए। जो राष्ट्र जागृत हुआ है उसको हम कह सकें उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारिण्य बोधयात, अर्थात अब वो राष्ट्र खड़ा हो और अपनी यात्रा के लिए आगे उद्यत हो सके। कुछ लोगों को अखर रही है। आप याद करिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उन्होंने कहा था कि भारत की जागृति किस रूप में आएगी और किन लोगों को इस बात से भय लगता है। उन्होंने कहा था, मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का करके सर्वनाश कब चाहा कर लूं निज विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर में हिंदू की जय, तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब ये जागृत हो रहे हैं, बस यही बहुत बड़ी समस्या है। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति याद आ रही है तो बाकियों को लग रहा हनुमान जी को शक्ति अगर याद आ गई तो फिर तो संभालना बहुत मुश्किल होने लगेगा। और कह रहा हूं कि जागरण दिख रहा है, मगर जागरण सार्थक कैसे होगा जब हम महर्षि दयानंद जी के आदर्शों पे चलेंगे। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ आर्य समाज का ग्रंथ नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा था मुझे याद है कि हिंदी भाषा, जिसे हिंदी खड़ी बोली कहते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ वो सत्यार्थ प्रकाश है। इसलिए भारत की भाषाई विविधता में भी एक मील का पत्थर है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः हिंदी भाषी नहीं गुजराती भाषी थे। और हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ एक गुजराती भाषी ने लिखा, और जो संपूर्ण समाज के अंदर चेतना का नया संचार करने वाला हुआ। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की प्रेरणा स्वतः वहां से प्राप्त हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि इस राष्ट्र को उतनी क्षति दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि आज का जो अवसर है वो निष्क्रियता का नहीं। यदि आप निष्क्रियता निभाते हैं तो किसी प्रतिगामी शक्ति की सक्रियता को आप परोक्ष रूप से स्वतः ही स्थान दे देते हैं। और वो शक्तियां कैसी हैं खुद ही देख लीजिए। आज हम यहां राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और 7 समंदर पार से बताया जा रहा है कि हम तो कैसे हैं, उत्तर भारतीय अंग्रेजों की तरह हैं, पश्चिम भारतीय अरबों की तरह हैं, और पूरब भारतीय चीनियों की तरह हैं, और दक्षिण भारतीय अफ्रीकियों की तरह। सोचिए कि राष्ट्र के लिए ये कैसी चुनौतियां हैं, उनके लिए राष्ट्र की सोच ये उस सोच से प्रेरित है पश्चिमी देशों की। हमें बचपन में याद है, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो जो हमारी पीढ़ी या हमसे सीनियर वाले लोग सबको याद होगा, दूरदर्शन पे एक शेर उन दिनों बहुत रिपीट होता था। वो उस जमाने में हमारे नेशनलिज्म को ऐसे डिफाइन करते थे कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। मतलब हम कोई सराय थे हैं कि हम कोई काफिले थे जो बनते गए? नहीं जनाब, हम वो नहीं थे। हम क्या हैं? उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रिभी, वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो यदि ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों को पढ़ो और उसके बाद तुम्हें वास्तविकता समझ में आएगी, तो ये वही है। यदि आदि शंकराचार्य ने कहा था वेदा निखलो धर्मो मूलः, संपूर्ण धर्म और ज्ञान का मूल वेद में दिखता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दिखा, मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के दिमाग पे ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है? वयम राष्ट्रे जाग्रहम पुरोहिता, आपको उठ के खड़े होना है। और जो धनखड़ जी ने कहा कि जितने अधिकतम परिवारों को हम साथ में ले जाएंगे, सिर्फ हमें ही जागृत नहीं करना, पूरे राष्ट्र को जागृत करना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि तय तो है कि भविष्य में यही होना है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। आपके मोबाइल में कोई आपने गीत संगीत गाना
अगर डाउनलोड कर रखा है तो वो तो डाउनलोडेड है, मगर उसके लिए उंगली तो दबानी पड़ती है ना। बस उंगली का सही दिशा में प्रयोग करिएगा तो आपको सब कुछ सही दिख जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि हम क्या चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बने, बस इतना आप मन में ध्यान रखिएगा, सही दिशा में उंगली का प्रयोग करिएगा और फिर समझ लीजिए कि वो दृश्य आपको सही दिखेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और उसका आधार क्या होगा। आयुर्वेद का नाम सुना है, मेडिकल साइंस कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में देखी है? नहीं, वो सिर्फ वेदों में है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं। और एक और बात जिसको आर्य समाज ने और ऋषि दयानंद ने बहुत स्थापित किया, जानते हैं क्या? शास्त्रार्थ। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अनुमति देता हो। कहते नहीं, उपदेश है, प्रीसेप्ट है, सरमन है, सुन लो और चुप रहो, जो कहा गया उसे मान लो। एक कहता अगर नहीं माना तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता नहीं माना तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर हमारे यहां वो महान परंपरा थी जिसे आधुनिक युग में ऋषि दयानंद ने स्थापित किया। आओ, बैठो, शास्त्रार्थ करो, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानता, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। तो इसलिए आज की दुनिया में हम भी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत को देखो, समझो, फिर हमें स्वीकार करो। इसलिए जो अटल जी की कविता थी उसी का जो दूसरा हिस्सा है जो बताता है कि हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे और हम जगत गुरु कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस ध्यान रखिएगा एक बात, बहुत सी प्रतिगामी शक्तियां बहुत से विभाजन के लिए आएंगी। एक चीज याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, हिंदवी स्वराज्य जिसे हिंदू पद पातशाही कहते थे, 100 साल से ऊपर लगे थे, 125 साल उसे बनाने में। और पानीपत की लड़ाई में किसी को लगा कि ये तो फलां की लड़ाई है, किसी को लगा हमसे क्या मतलब, उसकी लड़ाई है। मगर जब एक बार चूक गए तो अंग्रेज आ गए, तो फिर उन्होंने ना फलां को छोड़ा ना ढिमा को छोड़ा। किसी को लगा होगा कि मराठों की लड़ाई है तो उनसे हमसे क्या मतलब, फिर एक समान भाव से सबको निपटा दिया गया। इसलिए वो शक्तियां आज भी खड़ी हुई हैं, देश के अंदर से भी, देश के बाहर से भी। उदारता की पराकाष्ठा तो यह है कि हम नाग पंचमी पे नागों को भी दूध पिला देते हैं, मगर अगर जरूरत पड़ी तो राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ भी करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें सारे यज्ञ नाग आकर आहूत हो जाते हैं। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत के कमजोर करने वाले लोगों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो बस ये अंत में ध्यान रखिए कि यह परिवर्तन का काल इतने लंबे समय के बाद आया है। एक गलती से कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसलिए बस ये संकल्प मन में धारण करके आगे बढ़िए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये जागृति पुरोहिता का सही लक्ष्य होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब आप 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे आर्य समाज की स्थापना की, तो भारत एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ, दिव्यता के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए भारत माता सिंहासनारूढ़ होगी। धन्यवाद।